नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। जैसा कि अपने पुरानी वीडियो में हमने बात करी थी कि इस सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में, आप पीछे देख सकते हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ विधि संकाय में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। और अब हम एक श्रृंखला लेकर के आएंगे और उस श्रृंखला में हम उन सारे लोगों के इंटरव्यू लेंगे, उन सारे लोगों का साक्षात्कार करेंगे जिन लोगों ने विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की है। आज के अपने इस पहले वीडियो में हम जो पिछला सत्र था, 2021 सत्र था, उसके जो टॉपर थे, एलएलबी ऑनर्स एंट्रेंस के टॉपर ओम त्रिपाठी को अपने साथ लेकर के आए। हमारे साथ खास मेहमान हैं, तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं ओम का। ओम आइए। आप ओम त्रिपाठी हैं और ओम त्रिपाठी पिछले बार के एंट्रेंस में, लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस में, एलएलबी ऑनर्स के एंट्रेंस में इन्होंने रैंक 1 हासिल की थी, पहली रैंक हासिल की थी। तो ओम, आपका स्वागत है। ओम, अधिवक्ता महोदय में हम प्रयास करते हैं कि विश्वविद्यालय के एंट्रेंस को लेकर के, विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के एंट्रेंस को लेकर के, चाहे वो एलएलबी ऑनर्स का एंट्रेंस हो, एलएलबी 3 का एंट्रेंस हो, एलएलएम का या पीएचडी का एंट्रेंस हो, उसमें किस प्रकार से आपने मेहनत करी, किस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी थी, कैसे आपने रैंक 1 हासिल की, आपसे जान करके लोगों का मार्गदर्शन करने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से है। मेरा नाम ओम त्रिपाठी है। मैं जिला बनारस उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ से ही उदय प्रताप इंटर कॉलेज वाराणसी से संपन्न हुई है। 12वीं तक की शिक्षा मैंने वहीं पर ग्रहण की है। उसके बाद मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को दिया था और यहाँ पे आज विधि संकाय का छात्र हूँ। ओम, सबसे जो अहम सवाल हैं, पहली चीज़ तो सवालों की एक लंबी लिस्ट होती है। जब आप अपने इस दौर में रहे होंगे पिछले वर्ष, पिछले सत्र में, जिस समय आप इंटर की परीक्षा पास करके अपनी तैयारी वगैरह कर रहे होंगे विश्वविद्यालय में आने के लिए, विधि संकाय में आने के लिए, तो यदि मैं सबसे एक सामान्य सीधा सवाल पूछूं कि आज की तारीख में यदि कोई छात्र है जो इंटर पास करके या इंटर में अपीयर हो रहा है और उसका सपना है कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन पाए, तो जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी, उसको क्या शुरुआत करनी चाहिए? उसको आज की डेट में जो बचा हुआ कम समय है, इसमें उसको सबसे ज़्यादा क्या पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ से शुरुआत करने की ज़रूरत है? जहाँ तक देखा जाए कि लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा के बारे में जब एक छात्र सोचता है तो सबसे पहले वो वहाँ के परीक्षा पैटर्न और वहाँ की परीक्षा पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में जानना चाहता है। तो मैंने जब भी लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा के बारे में देखना शुरू किया था तो मैंने यहाँ के पैटर्न के बारे में ही और सिलेबस के बारे में देखना शुरू किया यूट्यूब पे और अन्य साधनों। अगर आप पैटर्न की जैसे आपने बात करी, तो क्या पैटर्न होता है? क्या सब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, क्या पैटर्न रहता है? और जैसा कि इस बार हुआ था 2021 में परीक्षा, उसमें तो ऑब्जेक्टिव ही था। कितने सवाल आते हैं लगभग? 100 सवाल आते हैं। 100 सवालों का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो अगर इस 100 सवाल की बात करें, तो इन 100 सवालों में अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस वाइज बात करें कि किस पोर्शन से, किस टॉपिक से पर्टिकुलर, कहाँ से कितने सवाल आते हैं, तो कौन कौन से विषयों से सवाल आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं? एक ओवरव्यू के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सवाल कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, कुछ सवाल इंग्लिश से आते हैं और रीजनिंग और मैथ के भी कुछ अंश रहते हैं सवालों में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी, हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, रीजनिंग और मैथ्स। हाँ, और करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा उसमें करंट होता है। अफेयर्स का अच्छा खासा। तो अगर इन सारी चीज़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है? सबसे बड़ा पोर्शन पॉलिटी का माना था। मतलब सबसे ज़्यादा सवाल इंडियन पॉलिटी से आते हैं। और उसके बाद में उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल आते हैं और लीगल अवेयरनेस करके पोर्शन जी। होता है, उससे भी सवाल आते हैं। और जो आपने मैथ्स के सवाल बताए, तो मैथ्स के सवाल किस स्तर के होते हैं? क्या मतलब कितना जटिल सवाल आते हैं और कितने सवाल आते हैं? मैथ के सवाल देखा जाए तो बहुत ही बेसिक लेवल के आते हैं। मैथ और रीजनिंग के बेसिक सवाल आते हैं जी। जिसमें आपको समय, दूरी, ये सब करके टाइप के अच्छा, सवाल समय, आते दूरी, चाल वाले सवाल। हैं। और लगभग कितने सवाल होते हैं गणित के? और पिछली बार की प्रवेश परीक्षा में 3 से 5 सवाल थे मैथ के, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। 3 से 5। तो यदि कहें कि गणित का जो हिस्सा है वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, अगर कोई किसी को समस्या आ रही है तो अगर वो गणित के पार्ट को छोड़ भी दे रहा है तो भी उसका काम चल सकता है, ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, गणित से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मतलब जो बड़ा असर डाल रहा है वो इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन और जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है वो डाल रहा है। वो डाल तो कैसे आपने ओम, कहाँ से तैयारी शुरू की? कहाँ से, कौन सी ऐसी किताबें थी या कौन सी ऐसी मैगजीन वगैरह थी, गाइड्स थी, जिसकी आपने मदद ली? मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की थी तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि लखनऊ विश्वविद्यालय की पुराने
वर्षों के प्रवेश परीक्षाओं का पेपर देखना, जी। जो कि इंटरनेट पे कहीं उपलब्ध नहीं नहीं है। उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है। तो इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाई। मैंने इसका सिलेबस देखा और उसके हिसाब से खुद से तैयारी करनी शुरू की। तो आप जो किन सारी कुछ ऐसी कोई खास गाइड का आपने इस्तेमाल किया, कुछ ऐसी गाइड्स वगैरह थी जिनका नाम आप बता सकते हैं लोगों को? तैयारी के दौरान तो मैंने यूनिवर्सल की एक गाइड आती है जो कि लीगल अवेयरनेस के लिए आती है, उसका मैंने प्रयोग किया था। जी। और हिस्ट्री के लिए लूसेंट की बुक आती है, जिसमें कि हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी और पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत सारा हिस्सा कवर हो जाता है। अच्छा, तो मतलब हिस्ट्री का हिस्सा है और जो पॉलिटी का हिस्सा है, ज्योग्राफी का हिस्सा है, और इन सारी चीज़ों के लिए लूसेंट बेहतर रहेगी। बाकी आपको यूनिवर्सल की गाइड अगर आप रखें साथ में तो वो ज़्यादा वो फ़ायदेमंद ज़्यादा है। फायदेमंद अच्छा, तो ये तो हो गई किताबों की बात, यूनिवर्सल की गाइड की बात हो गई, और आपने बताया लूसेंट की गाइड की बात हो गई। तो जब आप परीक्षा देने आए तो आपने क्या महसूस किया कि आपको सबसे ज़्यादा क्या बेहतर है आपका, जिस वजह से आपको सफलता मिली, जो आपकी रैंक 1 आई, किस वजह से आई? है। मेरी मेरा हर शख्स का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट होता है। तो वीक पॉइंट में मेरी मैथ थोड़ी वीक थी। अच्छा, अच्छा। बट बाकी उसकी जगह पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी ये सब मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा, हाँ तो तो जैसा ओम ओम ने बताया कि इनकी मैथ्स वीक थी, लेकिन मैथ्स वीक होने के साथ इनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, पोर्शन है, वो इनका काफ़ी मजबूत था। तो यहाँ से एक बात निकल कर के सामने आती है कि मैथ्स को लेकर के बड़े सवाल रहते हैं, मैथ्स को लेकर के बड़े मिथ रहते हैं कि किस प्रकार की मैथ्स पूछी जाती है, क्या बहुत हार्ड पूछी जाती है, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, या बहुत गणितीय पेपर नहीं आना है। जैसा ओम बता रहे हैं कि बहुत गणितीय पेपर नहीं आना है, गणित के जो भी सवाल थे वो कुछ एक सवाल थे, और जो बड़ा हिस्सा आता है वो पॉलिटी का आता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आता है, या ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री का आता है। तो यदि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कायदे से पढ़ करके आ रहे हैं, कायदे से आपने पढ़ा हुआ है, और मैथ्स को अगर आप थोड़ा सा स्किप करना चाहें तो भी आपका काम चल सकता है। और काम क्या चल सकता है, हमारे साथ रैंक 1 होल्डर खड़े हैं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि आपका प्रवेश बिल्कुल सुनिश्चित हो सकता है। तो आपकी जो रैंक 1 थी, आपको कितने सवालों के नंबर क्या थे, कितने सवाल कितने नंबर के आते हैं, एक सवाल कितने नंबर का होता है? और एक सवाल 2 नंबर का होता है। अच्छा, टोटल 100 सवाल होते हैं तो 200 मार्क्स का पूरा पेपर 100 होता सवाल है। 200 नंबर के होते हैं। निगेटिव मार्किंग थी क्या? निगेटिव मार्किंग नहीं। निगेटिव मार्किंग नहीं थी। पुराने वाले एंट्रेंस में भी और अपने पुराने वीडियोस में भी मैंने बताया है कि जो इस बार का एग्ज़ाम आपका होना है, इस बार का जो आपका एंट्रेंस होना है, उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि 100 सवाल आते हैं और एक सवाल 2 नंबरों का, मतलब 200 अंकों का आपका पूरा का पूरा पेपर आता है। तो ओम, कितने नंबर आपको मिले थे, कुछ याद है आपको? मुझे 162 मार्क्स 162, 200 में 162 नंबर। और जनरल में अगर हम कहें कि अगर बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है, तो अगर कट ऑफ की बात कर लें तो इन्हीं की रैंक, इन्हीं के नंबर से कट ऑफ तय हो रही है। तो जो जनरल की कट ऑफ गई वो 200 में 162 नंबर पे गई, मीन्स 80 के करीब सवाल सही होने चाहिए, 80 के करीब सवाल सही होने चाहिए। तो ये तो हुई किताबों की बात, सिलेबस की बात, पैटर्न की बात। और गाइड्स की आपने बात बताई कि यूनिवर्सल की किताब, लूसेंट की किताब। क्या इसके अलावा कोई आप किसी यूट्यूब चैनल या कोई मैगज़ीन खास ऐसी जो करंट वगैरह के लिए, करंट अफेयर्स को पढ़ने वगैरह के लिए, कुछ ऐसी कोई खास चीज़ की आपने मदद ली करंट वगैरह के लिए, या पेपर, कोई न्यूज़पेपर वगैरह? यूट्यूब चैनल में एक DHU वर्ल्ड करके यूट्यूब चैनल था, जिसका मैंने डेली करंट अफेयर्स आता था सुबह 7 बजे। जी। वो मैंने शुरू से अंत तक देखा था अच्छा, और उसने मेरी मदद काफ़ी की। करंट अफेयर्स के लिए आपने उस चैनल से मदद ली, और कोई न्यूज़पेपर वगैरह? न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो? डेली वैसे दैनिक जागरण में घर पे पढ़ता था तो वही अच्छा, कंटिन्यू किया था। तो क्या मतलब जो करंट वाला, जो आपने बताया करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है, तो करंट अफेयर्स का पोर्शन क्या मतलब एक साल भर का, जो पिछले एक साल का आता है, या पिछले 2-4 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा? नहीं, करंट अफेयर्स बहुत पहले का नहीं आता है। जनवरी से अभी जैसे मई में एग्ज़ाम होने वाला है जी, एंट्रेंस का, जी। तो जनवरी से लेके अभी तक का करंट अफेयर्स अगर कवर कर लिया जाए तो वो मोर देन इनफ है। अच्छा, और करंट में अगर आपको कुछ टॉपिक याद आ रहे हो, जैसे बड़े अवार्ड होते हैं, बड़े नॉमिनेशन होते हाँ हैं, हाँ। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं क्या? कुछ एक सवाल आपको याद आ रहे हैं क्या? कोई सवाल आपको याद आ रहा है क्या? करंट अफेयर्स में मुझे एक सवाल याद आ रहा है कि उस टाइम पे ब्रिटेन ने सैनिटरी पैड्स पे टैक्स को कुछ रिड्यूस किया था। अच्छा, अच्छा। और ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और ये हूबहू पूरा एंट्रेंस में आ गया। अच्छा, तो अच्छा। ये सवाल मैंने सही से किया। मतलब ये आपको कहाँ से मदद मिली होगी, उस चैनल से, या चैनल चैनल से आपको मदद मिली उस होगी? चैनल के अलावा मैंने और भी कई जगह से करंट अफेयर्स थोड़ा देखा था, जी। तो वहाँ से मैंने पढ़ा। तो आपको अगर आप यहाँ विश्वविद्यालय में LLB ऑनर्स के छात्र बनना चाहते हैं, आपने आवेदन किया है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखने वाली है कि करंट अफेयर्स
काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और करंट अफेयर्स के साथ पॉलिटी में कैसे सवाल आते हैं, मतलब कुछ? पॉलिटी में सवाल शुरू होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी, जी। और उसके फर्स्ट प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट वगैरह, यही सब क्वेश्चन होता है। अच्छा अच्छा, मतलब संविधान सभा, मतलब वही संविधान के बनने से सवाल शुरू होते हाँ, हैं। बनने से। और ये जो हिस्ट्री वाले सवाल हैं, तो हिस्ट्री का एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, ज़्यादा ज़्यादा कहाँ से पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री से या? और ज़्यादा देखा जाए तो कहीं का भी एग्ज़ाम हो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री ही ज़्यादा पूछी जाती है, तो यहाँ पे भी मॉडर्न हिस्ट्री मतलब ब्रिटिश एरा ज़्यादा पूछा अच्छा जाता अच्छा, है। तो कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह किसने हाँ। प्रोवाइड किया? अच्छा अच्छा। और जो साइंस की जब हम बात करते हैं, तो साइंस में क्या किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो क्या किसी एक खास स्ट्रीम से ज़्यादा सवाल आते हैं? और देखा जाए तो ये लॉ का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो इसमें ऐसे स्पेसिफिक किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जी। जनरल साइंस में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि एक स्टूडेंट को जरूर जानना चाहिए, बहुत ही एक बेसिक। एक इंटर पास करके जो लड़का आया हुआ है उसको जानने चाहिए। तो अभी चूँकि मुझे लगता है 31 मई तक आवेदन की तिथि है। 2 अप्रैल से आवेदन की तिथि शुरू हुई थी और 31 मई तक आपको आवेदन करना है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने आवेदन कर लिया होगा, बहुत सारे लोग मन बना रहे होंगे आवेदन करने का। तो जिन लोगों ने मन बना लिया है वो आवेदन कर रहे हैं। जिन लोगों ने आवेदन कर लिया है और जिन लोगों ने आवेदन करने का मन बनाया हुआ है वो भी आवेदन कर लें। और जैसा ओम बता रहे हैं कि किताबों की बड़ी बात होती है कि किताबें कौन सी ली जाएँ, तो किताबों में इन्होंने 2 चीज़ें बताई कि एक तो लूसेंट वाली किताब आपके लिए काम आने वाली है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस वगैरह के पोर्शन के लिए। और अगर बात करें पॉलिटी के लिए, तो लूसेंट से पॉलिटी भी कवर हो जाएगा। और यूनिवर्सल वाली गाइड, इतनी किताबें अगर आपके साथ हैं और कुछ एक चैनल, जैसा आपने बताया एक खास चैनल की आप फॉलो करते थे, आप भी अगर किसी खास चैनल को फॉलो कर रहे हैं जहाँ से आपको करंट अफेयर से मदद मिल रही है, तो बेहतर है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जहाँ से आपको मदद मिल रही हो वहाँ से आप बिल्कुल ले सकते हैं। और न्यूज़पेपर की जो बात कह रहे हैं या करंट अफेयर्स कितने दिनों पुराना आता है, तो जैसा बता रहे हैं ओम कि करंट अफेयर्स बहुत पुराना नहीं आना है, बिल्कुल हालिया 6 महीने या साल भर का आता है। तो ओम कैसा महसूस करते हैं आप? फैकल्टी ऑफ लॉ के मेंबर हैं, रैंक 1 होल्डर हैं, संकाय में आप पढ़ने आते हैं, कैसा माहौल है, कैसा है फैकल्टी? और फैकल्टी ऑफ लॉ यहाँ आने से पहले भी बहुत कुछ मैंने यहाँ के सुना था। जी। और इसको उत्तर प्रदेश में बीएचयू के बाद सेकेंड नंबर पे जजेस फैक्ट्री कहा जाता है। जजेस फैक्ट्री। हाँ, जी। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने महसूस किया कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक सही हैं, और यहाँ के काफ़ी एलुमनाई भी निकले हैं, तो यहाँ पे आके गौरवान्वित महसूस होता है। तो ये हम लोग की अभी इनकी पहले चरण की बात है, अभी ढेर सारे सवाल अभी आपके बचे हुए होंगे। तो जो भी आपके सवाल हैं कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखिएगा। और इसका एक अगला पार्ट भी आएगा, जो बची हुई बात है वो अगले वीडियो में हम बात करते हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।